नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। भारत एकमात्र दुनिया में ऐसा देश है जहां पर सिस्टम, संस्कृति और सदाचार का पालन किया जाता था। संस्कृति, शिष्टाचार, सौहार्द का पालन किया जाता था। उस भारत में, जिस भारत में श्री राम ने जन्म लिया, उस भारत में, जिस भारत में श्री कृष्ण, अर्जुन जैसे महान पुरुषों ने, महान आत्माओं ने जन्म लिया। सिद्धांतों की अगर बात करें तो ये देश रणबांकुरों का है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया, वीर भगत सिंह ने जन्म लिया, सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, महारानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया। ये वो भारत है। लेकिन इस भारत में अब राजनीति करने वाले नेता 50% के ऊपर हिस्ट्री सीटर हैं, यानी उनको दूसरी भाषा में गुंडा बोला जाता है, गुंडे प्रवृत्ति के हैं। बड़ा शर्मनाक विषय है कि भारत की राजनीति के अंदर 50% नेता गुंडे प्रवृत्ति के हैं, वसूली प्रवृत्ति के हैं, अपने पालन का, अपने कर्तव्य का सौदा करने वाले हैं। बहुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ये विषय एक जानने योग्य है। केस पे केस चलते रहते हैं, फिर भी ये बेशरम लोग चुनाव पे चुनाव लड़ते रहते हैं। तो ऐसे नेता देश की सत्ता पर आने के बाद या किसी पद पर आने के बाद क्या परिणाम देंगे, वो तो देश की जनता को नहीं मालूम। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपको संज्ञान तो लेना पड़ेगा कि आखिर सांप को पालने का नतीजा क्या होगा। वो डसने वाला ही है, उसके जहर से इंसान मरने वाला ही है। तो इस तरीके के पूरे साक्ष्य के बावजूद ऐसे नेता चुनाव लड़ते हैं जिनके ऊपर मौत का केस, ड्रग्स का केस, वसूली का केस, रेप का केस, इस तरीके के केस चालू हैं और फिर भी नेता चुनाव लड़ता है। आखिर भारत को क्या बना रखा है? आखिर भारत संस्कृति का एकमात्र देश था, सौहार्द का देश था। आखिर क्या कर दिया इन जुमलेबाज नेताओं ने? ऐसा क्या हुआ कि ऐसे लोगों को ही चुनाव का टिकट दिया जाता है जो हर केस में फंसे हुए हैं, हफ्ता वसूली में फंसे हुए हैं, रेप केस में फंसे हुए हैं। माननीय, अगर देश इन्हीं नेताओं के हाथ में रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश के टुकड़े तो होंगे ही, देश फिर से गुलाम होगा। और भारत की जनता पहले भी रोती आई थी, आज भी रोती है और आगे जाके आंसू पहुंचने लायक नहीं रहेगी। ये हालात देश के नेता कर देंगे आम जनता के लिए। क्या करें? आपकी कोर्ट में मिलती है तारीख पे तारीख, वहाँ भी यही हाल है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? नेता इस लायक है नहीं कि उनसे अपनी बात रख सकें, क्योंकि वो तो सेवा के नाम पर टिकट मांगते हैं और मेवा खाते हैं। हर 5 साल के अंदर कोई ना कोई नेता छूटता है, बदलता है, लेकिन इनकी अय्याशी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती है और हजारों साल तक देश को लूटने का काम करते हैं। ऐसी गंदगी इनके खून में समा चुकी है। इनको हम क्या कहें? शासन तो मुगलों ने भी किया, अंग्रेजों ने भी किया, लेकिन आज उसकी हकीकत आज भी नज़र आती है कि ये नेता उसी तरह से काम करते हैं, जनता को नोचते हैं, खून पीते हैं, टिकट मांगने के लिए भीख मांगते हैं, सत्ता पर आने के बाद हमारी चमड़ी उधेड़ते हैं। हॉस्पिटल में जाओ बिल, कोर्ट में जाओ तारीखें, स्कूल में जाओ डोनेशन, खाने में जाओ मिलावट। आखिर क्या चलता है? देश को बीमार कर दिया है और उलझा दिया है चारों तरफ से इन देश के नेताओं ने। माननीय, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कर सकता है? एक पढ़ा लिखा इंजीनियर क्या कर सकता है? वो तो आपको भी मालूम है। इंजीनियर, डॉक्टर अगर पढ़े लिखे हैं तो सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर देश का नेता ही गुंडा मवाली हो, हिस्ट्री सीटर हो, तो वो देश को किस दिशा में लेकर जाएगा, ये तो आपको पता है। भारत का कानून वैसे भी पूरी दुनिया में एकमात्र है, अंधा कानून। भारत के कानून पर पट्टियाँ लगी है, वो सबूतों के आधार पर बात करते हैं। सामने अगर कत्ल होता रहेगा तो भी वो उस कत्ल को मानने से इनकार करेंगे। उन्हें सबूत चाहिए, हर चीज़ में सबूत चाहिए। आंखों देखा,
हाल उसमें भी सबूत चाहिए। तो ऐसा अंधा कानून भारत का है। क्या करें? जब तक देश के अंदर साफ सुथरे नेताओं का आवागमन नहीं होगा, हमारे भारत की दशा बद से बदतर होती रहेगी। तू भी खा, मैं भी खाता हूँ, ये हालत है भारत की। पक्ष हो या विपक्ष हो, नेता की जात एक ही है, वो देश को लूटेगा, जनता को हैरान करेगा और हर तरीके के टैक्स लगा के जनता को निचोड़ देगा एक नींबू की तरह। हालात बद से बदतर हैं। मानवता नाम की चीज़ को मार कर ये नेता बनते हैं। भारत के 50% नेता हिस्ट्री सीटर हैं। ये कोर्ट इस बात को जानता है, फिर भी हमारे देश का शासन कुशासन में बदलता जा रहा है। माननीय, आप देश बचाइए, मैं विनती करता हूँ। बस इतना ही काफ़ी है देश की जनता के लिए। आप अपना कीमती वोट सोच समझ के दें। ऐसे हिस्ट्री सीटर प्रवृत्ति के नेताओं को कभी ना चुने जो देश की दिशा को बदल कर रख दें और गुंडे प्रवृत्ति के माहौल को लाकर खड़ा कर दें। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।